हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, 10 जून को या 11 जून को। जानेंगे सही तिथि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन बनने वाले शुभ योग और साथ में जानेंगे इस दिन चंद्र दोष से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने में आने वाली पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा कहलाती है। इसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजन होता है। प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने से अपने सामर्थ्य के मुताबिक जरूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व कहीं अधिक होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, 10 जून को या 11 जून को। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जानेंगे सही तिथि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, धार्मिक महत्व है। पूजा पाठ और स्नान दान के लिए पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। बात करें ज्येष्ठ पूर्णिमा की, तो इसकी तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून को करेंगे तो कुछ लोग 11 जून को पूर्णिमा व्रत करेंगे। उदय तिथि के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी और इस दिन स्नान दान और दान पुण्य की पूजा की जाएगी। और पति की लंबी आयु के लिए 11 जून को वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जब स्नान दान पूजा व्रत के साथ साथ चंद्रमा की पूजा का भी महत्व होता है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी, लेकिन इस दिन पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही रहेगी। वहीं चंद्रमा की जो पूजा है वो चंद्रोदय के बिना संभव नहीं है। तो ऐसे में जो लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं वे 10 जून को पूर्णिमा व्रत रखेंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम के 6:45 पर होगा। और अगर आप वट पूर्णिमा व्रत रख रहे हैं तो सत्यनारायण पूजा करते हैं तो पूर्णिमा 11 जून को, यानी कि 11 जून को वट पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। इसी दिन स्नान दान, वट पूर्णिमा और सत्यनारायण पूजा की जाएगी। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय रहेगा सुबह के 4:02 से 4:42 तक। स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त है। वहीं सत्यनारायण पूजा और वट पूर्णिमा की पूजा के लिए सुबह 8:52 से दोपहर के 2:05 तक आप पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2025 में वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो व्रत है वो
10 जून मंगलवार को रखा जाएगा और 11 जून को भी रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि 10 जून को प्रातःकाल 11:35 पर शुरू होगी और 11 जून को दोपहर के 1:13 पर समाप्त होगी। चंद्रोदय का समय है 6:45 पर। इस दिन अभिजीत पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:53 से दोपहर के 12:49 तक और स्नान-दान का समय है प्रातःकाल 4:02 से प्रातःकाल 4:42 तक। निशिता मुहूर्त है रात्रि के 12:01 से रात्रि के 12:41 तक। साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साध्य योग का निर्माण हो रहा है। साध्य योग दोपहर के 2:04 तक है। इसी के साथ इस दिन शुभ योग भी है। शुभ योग दोपहर के 2:05 तक, दोपहर के 2:05 से लेकर के 12 जून को दोपहर के 2:15 तक रहेगा। इस दिन इन योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने हाथ में अक्षत, जल, पूजा की सुपारी, ये सभी चीज़ें लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए पूर्व की ओर मुख करके बैठें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पीला कपड़ा दाहिनी ओर बिछा करके विष्णु जी को स्थापित करें और लाल कपड़ा बिछा करके देवी लक्ष्मी को विराजित करें। इसके बाद लाल और सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पित करते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए व्रत की विधि शुरू करें। संभव हो तो देवी लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित करें या गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके बाद मखाने की खीर, आटे की पंजीरी या शुद्ध घी से बने हुए मिठाई का भोग लगाएं और लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर और चंद्रमा को अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और धन, संपत्ति, सुख, वैभव की वृद्धि होती है। इस व्रत को गृहस्थ ही नहीं, अविवाहित लोग भी कर सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए युवक युवतियां इस व्रत को जरूर करें। ऐसा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो पूर्णिमा के दिन व्रत करने से, चंद्रमा की पूजा करने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष दूर होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मनुष्य को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसलिए इस दिन संभव हो तो व्रत रखें और चंद्रमा को जल अर्पित करें, तो ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। आज के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके भोलेनाथ की पूजा जरूर करें और पीपल के पेड़ की पूजा भी जरूर करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के उपाय क्या हैं। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, भोलेनाथ की पूजा करें और ये उपाय जरूर करें। करना क्या है आपने, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद बेल के पेड़, पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष, इनकी पूजा जरूर करें, यानी कि इनमें जल अर्पित करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी
हम पर प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्र दोष को कम करने के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, दही, चावल, चांदी और सफ़ेद फूल, मोती, इनमें से आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करने के बाद परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।